हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज विद वीर। तो आज हम करंट अफेयर्स 3 अगस्त का पढ़ेंगे और जानेंगे, और ऐसे ही आपको डेली प्रत्येक दिन आपको मिलती रहेंगी वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 का जो है करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी स्कॉच गोल्ड अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है, किस मंत्रालय को? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को जो है किससे किया गया है सम्मानित? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगले नंबर पे आता है आपका, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो 55 करोड़ रुपए। यानी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 55 करोड़। यानी 55 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है खारिज कर दिया है उनके समुद्री दावों को, कि मतलब इनका एरिया है जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसने क्या कर दिया है? खारिज कर दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? तो ये जो है आपका इंडोनेशिया ने जो है भारत के साथ अपना रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी को साझा करने का जो है और कई क्षेत्रों में जो है सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। इंडोनेशिया कौन सी कंट्री है? इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे। अगला है कि हाल ही में मुस्लिम महिला दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मुस्लिम महिला दिवस मनाया गया है किस तारीख को? 1 अगस्त को जो है मुस्लिम महिला दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो ये तो सही बात है। यूनिसेफ ने ये कहा है इस बात को, और ये बात सही है क्योंकि कोरोना काल में विद्यालय खुले नहीं हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो भाई वंचित तो हैं, ये तो क्लियर है। तो इसको याद रखेंगे। यूनिसेफ ने ये बात कही है कि जो दक्षिण एशिया के जो बच्चे हैं 2.2 करोड़, वो प्रारंभिक शिक्षा से क्या है? वंचित है। अगला प्रश्न आता है आपका स्क्रीन पे, हाल ही में भारत डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया की कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? यानी भारत के डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर जो है आपका 1 मिलियन है। क्या है आपका आंसर? 1 मिलियन डॉलर। ठीक है। अगले नंबर पे आता है प्रश्न, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो ये जो है अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कार्य किया है, जो कि लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को जो है अपने पद से क्या कर दिया? उनको बर्खास्त कर दिया है, यानी निकाल दिया है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? यानी ये जिम्बाब्वे को जो है मंजूरी दे दी गई है। यानी हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत जो सहयोग पर भारत किस देश को भी समझौता ज्ञापन मंजूरी दे दी है? तो जिम्बाब्वे के साथ जो है मंजूरी दे दी है। अगला है कि हाल ही में
आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है, राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है इसमें आपका अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी याद रखेंगे कहाँ पे? अमरावती। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आईएएस जो अधिकारी हैं ओम प्रकाश जी, उनको उत्तराखंड का जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो वीरेंद्र सहवाग, यानी आपके क्रिकेट प्लेयर हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं अपने समय के, तो इन्हें जो है 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में विजेता के में चयन समिति में इन्हें शामिल कर लिया गया है, वीरेंद्र सहवाग। अगला है कि हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात का पुलिस नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष भाटिया को। आशीष भाटिया बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। आशीष भाटिया याद रखेंगे, आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी, यानी एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो की है मध्य प्रदेश ने की है। मतलब एक मास्क मतलब वही है कि जो कोरोना काल में जो हम लोग मास्क पहनते हैं, मास्क लगाने से हमारा संक्रमण जो है फैलता नहीं है, जिससे हम लोग एक मास्क लगाने से हम अनेकों ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में जो है लागू ये अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव प्रताप शुक्ला को जो है नियुक्त किया गया है। शिव प्रताप शुक्ला को जो है नियुक्त किया गया है। अगला नंबर है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? तो इसका सभी लोग न्यूज़ में आजकल बहुत ही चर्चित था और इसका आंसर जो होगा चीन होगा। तो जो कलर टीवी का जो आयात होता था चाइना से, उसको जो है भारत सरकार ने क्या कर दी है? रोक लगा दी है। तो बस फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। और जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।